हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आपका अपने चैनल में स्वागत है। आज हम इस क्लास में एक्सरसाइज 1.1 के दूसरे सवाल को हल करेंगे। तो आइए सवाल को हल करते हैं। जैसा कि आपके पास बुक होगा तो उसमें आप देखेंगे सवाल आपका दिया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे दर्शाना क्या है हमको 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 ये धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में होता है। अब यहाँ हम हल करते हैं। कहेंगे माना ए धनात्मक विषम क्या है पूर्णांक है। क्यों एक पूर्णांक है? माना यहाँ लिखेंगे और b = क्या होगा 6 होगा। अब हम आगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग द्वारा सॉल्व करेंगे। तो हमारा सूत्र होता है a = 6q + r, क्योंकि हमने a धनात्मक विषम पूर्णांक माना है और b बराबर हमारा क्या है 6 है। यहाँ लिखेंगे जहाँ r = 0 1 2 3 4 5 ये रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं 0 जो होगा वो r से क्या होगा छोटा होगा या बराबर होगा, और r हमारा किससे बड़ा होगा b से, या फिर हम 6b से कह सकते हैं। ठीक, अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। इसलिए a एक विषम पूर्णांक है। तब हम क्या करेंगे, क्योंकि क्या होगा a के कुल मान विषम पूर्णांक है, तब a के कुल मान हमारा क्या हो जाएगा, पहले होगा 6q, फिर होगा 6q + 1, फिर होगा 6q + 2, फिर होगा 6q + 3, फिर होगा 6q + 4, फिर 6q + 5। ये हमारे क्या हो गए, सारे मान हो गए। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा सारे a के मान थे उसमें हम क्या करेंगे 6q + 1 6q + 2 6q + 3 6q + 4 6q + 5 यही हमारे सारे मान थे। चूँकि क्या है कि 6q + 2 6q + 4 अगर हम इसे एक तरीके से तोड़ें तो ये हो जाएगा 2 3 × 6 + 2, यहाँ पर 2 3 × 6 + 2, सॉरी ये 1 होगा, ये 2 होगा। तो ये 2 से क्या है विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। किंतु हमें क्या चाहिए, एक
विषम धनात्मक पूर्णांक किंतु एक में चाहिए धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, तब हमारा क्या हो जाएगा 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, ये हमारा क्या हो जाएगा प्रूव हो जाएगा क्योंकि ये क्या है विषम पूर्णांक है। हम यहाँ लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखेंगे कि किसी परेड में 616 सदस्य हैं। क्या हैं? सदस्य हैं। एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। और कितने? 32 सदस्य वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। तो हम यहाँ पे A बराबर 616 मान लें और B बराबर 32। इसे आप HCF 616 और 32 के रूप में लिख सकते हैं। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं कि A = क्या होता है BQ + R, ये रूल होता है, हमको यही पता है। अब इसी के ऊपर हम लगाएंगे। तो ये जगह 616 ÷ 32। अब हम क्या करें, भाग दें, इसे फर्स्ट टाइम लेकर जाएंगे तो 32 आएगा। ये 11 में 2 माइनस करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। ये हमारा 5 में से 3 अगर कर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2। अब हम इसे 9 टाइम लेकर जाएंगे, 9 टाइम में सॉल्व होगा। तो 9 × 2 = 18, फिर 9 × 3 = 27 और 1 28, 16 - 8 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब ये क्या हुआ, हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि 616 = 32 × 19 प्लस कितना 8। ये आपका इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में लिख दिया, लेकिन अभी नहीं सॉल्व हुआ है। तो ये 8 जो है शेषफल यहाँ पे भाज्य का काम करेगा। फिर हम क्या करते हैं, अब इसको भी काटेंगे। तो 8 × 4 = 32। अब हमारा क्या आ गया है 0 आ गया है। तो इसको भी हम ऐसे लिखेंगे 32 = 8 × 4 + 0। जब 0 आ जाए, जब हमें 0 प्राप्त हो जाए तब सवाल हल हो जाता है। यहाँ लिखेंगे अतः स्तंभों की संख्या क्या हो जाएगी हमारी 8 हो जाएगी। अभी तक आपने देखा कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। अब हम आगे बढ़ते हैं, आंसर नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, उसमें हमें क्या याद करना है, हमें दर्शाना है। क्या दर्शाना है? दर्शाना है A² = 3m या 3m + 1। आप बुक में सवाल को पढ़ लीजिएगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार पढ़ लेती हूँ। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1, जिसका मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पे दे दिया है कि क्या दर्शाना है। और हम इसको भी प्रूव करेंगे किसके रूप में, BQ A = BQ + R के रूप में प्रयोग करेंगे। जहाँ अब हम यहाँ मानते हैं, माना A कोई धनात्मक क्या है पूर्णांक है। ये हमारा क्या है धनात्मक पूर्णांक है, जो कि हमें क्या है सवाल में दिया हुआ है। जहाँ हम मानेंगे, क्या मानेंगे, यहाँ पे B बराबर क्या दिया है 3 दिया है। जब B बराबर 3 दिया है तो R बराबर हम 0 1 2 इतने मान ज्ञात करेंगे। जहाँ पे 0 जो होगा वो R से छोटा या बराबर होगा, लेकिन R हमारा किससे 3 से, मतलब 3 से छोटा ही होगा। ठीक,
अब हम आगे करेंगे, तब ये हो जाएगा a इज इक्वल टू b बराबर हम क्या माने 3q प्लस r। अब हम इसी में अपने मतलब यहाँ से r का मान इस फॉर्मूले में रखेंगे, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2, ये होगा। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में बोला है कि इसका वर्ग करना है, तो हम क्या कर देंगे, सबका वर्ग कर देंगे। a स्क्वायर हो गया, ये 3 स्क्वायर हो जाएगा, या ये 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, या 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम तोड़ते हैं, ये हो जाएगा 9q स्क्वायर, या a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको याद होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके रूप में हम तोड़ेंगे, 3 3 जा 9q स्क्वायर, और इसके बाद 2ab होता है ना, प्लस 3 2 जा 6q प्लस 1, ये हो गया। या अब इसका भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, 9q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 2 जा 12q प्लस 2 2 जा 4, ये हम तोड़ दिए। a स्क्वायर यहाँ भी लिख देंगे। अब नीचे सॉल्व करेंगे, 9q स्क्वायर या 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 या 9q स्क्वायर प्लस 12q। हमें दर्शाना है इसलिए हम इसको क्या करेंगे, 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 प्लस 1 4 है। अब हम इसको आगे फॉर्म में लिखेंगे, a स्क्वायर। अब यहाँ से आप 3 कॉमन कर लीजिए, तो जब 3 कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 3q स्क्वायर, या यहाँ से भी कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ जब कॉमन करेंगे तो 3 3 जा 9q स्क्वायर प्लस यहाँ 2 हो जाएगा 2q। यहाँ से मैंने ये कॉमन कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस 1 लिख देंगे, या यहाँ भी कॉमन कर लेते हैं, यहाँ 3 कॉमन जब कर लेंगे तो 3 3 जा 9q स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12q प्लस ये क्या हो जाएगा 1, और यहाँ प्लस 1 रहेगा ये पहले से, ठीक। ये हमारा तोड़ने पर प्राप्त हुआ। अब हम कहेंगे, यदि m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर या 3q स्क्वायर प्लस 2q या 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, तब क्या कहेंगे, सॉरी यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तब क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m या 3m प्लस 1 या 3m प्लस 1। इसे हम a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, सॉरी इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, आगे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसी के आगे इसको हम लिखेंगे a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m या 3m प्लस 1। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, प्रूव हो गया। यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक। अब यहाँ समझ लीजिए कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू क्या है, ब्रैकेट में 3q स्क्वायर, या फिर ये जो है यहाँ से हमने कॉमन कर लिया था। अब यहाँ पे मैंने माना ये m बराबर 3q स्क्वायर फिर 3q स्क्वायर प्लस 2q 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, तो इन सब जगहों पर हमको क्या रखना है, m रख देना है। तो मैंने यहाँ पर m रख दिया, फिर यहाँ पर m प्लस 1 कैसे आए, इसका मान था प्लस 1, फिर यहाँ पे इसका मान था प्लस 1। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।